क्या भारतीय जनता पार्टी जो अपने लीडरों को इकट्ठा रखने की दावे करती थी, यानी ग्राउंड जीरो से बात करती थी, क्या वो दावे खोखले निकले? बिल्कुल खोखले हैं। ग्राउंड जीरो पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी अहलकार, कोई भी कार्यकर्ता जीरो है, जीरो है। हाँ, ये सब जो वादे हैं ये ऊपर लेवल पे ही है। जम्मू भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में एक हंगामा बर्पा हो चुका है। ये मिलिटेंसी क्यों शुरू हुई? ये इसीलिए कि लोग बेकार हैं, इसलिए हम चाहते हैं कोई ना कोई साधन बने। आपने जो है जो कैंडिडेट है गजन सिंह का नाम लिया, तो गजन सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? कितने मजबूत कैंडिडेट और किस तरह से वो फाइट करेंगे बीजेपी की? सर मसला है, जो हवाई आते हैं उनको फटाफट उनके मुंह में लॉलीपॉप दिया जाता है। जो 80-80 साल से 50-50 साल के भारतीय जनता पार्टी में है उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए लोगों ने यही फैसला किया होगा, अगर लोगों को, नए लोगों को, आप नए चेहरे आपने लाने हैं तो उनको लाओ जो हमारे साथ है। कोई कांग्रेस से उठ के आ गया, कोई भारतीय जो जनता पार्टी से आ गया, उनको मैंडेट दिए, तभी ये हंगामा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन इकराम, जम्मू कश्मीर की सियासत में काफी गर्माहट नजर आ रही है। आपने देखा था सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग 82 नुमाइंदों की जो है लिस्ट निकाली थी और कुछ ही मिनट के बाद डिलीट कर दिया। और उसके बाद अभी जो है जम्मू भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में एक हंगामा बर्पा हो चुका है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ ठाठरी से इंडिपेंडेंट जिन्होंने जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, गुरकेश गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के साबका कौंसलर रह चुके हैं म्युनिसिपैलिटी ठाठरी के। बहरहाल हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, आखिर इनसे बातचीत करेंगे, ये क्या कुछ कहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खैर मकदम में। शकील साहब, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे इस चक्कर में पढ़ता नहीं था, मगर काफी तंग होके हम इसमें सियासत में आए। हमने ये सोचा कि अवाम को काफी परेशानी है, खासकर डोडा ब्रिज से इधर और कहरा बाथरी से इस तरफ। 47 से बाद आज तक नुमाइंदगी हमें नहीं मिली है। हम ये चाहते हैं कि कोई, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि हमें किसी को भी दो, मगर कम से कम नुमाइंदगी इस इलाके की किसी को दो, ताकि हमारा भी कोई काम हो। हम छोटे छोटे काम, एक पटवारी को फोन करना होता, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वजूद ही कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम बीजेपी करते रहे, इसमें कोई नहीं है हमारा। यहाँ तक कि कोई फोन नहीं उठाता, कोई हमारे पास आता है, ये हमारा काम करो, हम किसी का काम नहीं कर पाते। अपने किसी को, अगर नुमाइंदे को हम पूछते हैं कि भाई ये क्या माजरा है, हमें बताओ, हमारा कौन है, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसलिए लोगों ने ये फैसला लिया है कि आप ही इलेक्शन लड़ोगे, आप ही डोडा ईस्ट से इलेक्शन लड़ोगे, हम आपका शाना बिशाना साथ देंगे और हम पूरी की पूरी वोटिंग आपके हक में करेंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं बीजेपी को छोड़ के तो मैं आजाद कैंडिडेट के हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। सर, आपसे मैं आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी से, या आप तो एक ताकतवर जमात के अंदर थे भारतीय जनता पार्टी, तो आखिर आपको क्या लगा? आपके काम नहीं हुए तो क्या लगा आपको कि वहां से छोड़कर आप इंडिपेंडेंट लड़ने पे आ गए? सबसे बड़ी बात है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, मगर हमारा कोई भी नुमाइंदा आता है मोदी जी के ही नाम को लेता है। कभी उसने ये नहीं कहा कि भाई ग्राउंड पे भी देखो हमारे अहलकार, हमारे जो ये अधिकारी है ये क्या कर रहे हैं। कम से कम जीरो पे, ग्राउंड पे जीरो है, जीरो पे हम किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं। हमारा है ही नहीं, कोई बोलने का तरीका ही नहीं रहा है कि हम किसका नाम ले। इसलिए हमने भी यही सोचा, चलो हम हारते हैं जीते हैं वो तो ऊपर वाले के नाम पे सब कुछ होता है। हम बात करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे ताकि अगला आने वाली पीढ़ी है वो सुखी से सांस लेगी। आपसे मैं जानना चाहूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी जो अपने लीडरों को इकट्ठा रखने की दावे करती थी, यानी ग्राउंड जीरो से बात करती थी, क्या वो दावे खोखले निकले? बिल्कुल खोखले हैं। ग्राउंड जीरो पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, कोई भी अहलकार, कोई भी कार्यकर्ता जीरो है। हाँ, ये सब जो वादे हैं ये ऊपर लेवल पे ही है।
आज इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट निकाली थी और उसके बाद जो लिस्ट को डिलीट कर दिया कुछ मिनटों के बाद, और इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जो है नाराबाजी चल रही है और उनके कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। तो क्या कहेंगे आप? सर ऐसा है, जो हवाई आते हैं उनको फटाफट उनके मुंह में लॉलीपॉप दिया जाता है। जो 80-80 साल से 50-50 साल के भारतीय जनता पार्टी में है उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। इसलिए लोगों ने यही फैसला किया होगा, अगर लोगों को नए लोगों को आप नए चेहरे आपने लाने हैं तो उनको लाओ जो हमारे साथ है। कोई कांग्रेस से उठ के आ गया, कोई भारतीय जो जनता पार्टी से आ गया, उनको मैंडेट दिए तभी ये हंगामा हुआ। हम क्या बोले, ये तो सबको पता है, सबको खबर है इस चीज की। अच्छा, तो आप इस वक्त जो है आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपका क्या मुद्दा रहेंगे? कौन से मुद्दे आपके जो लोगों के सामने रहेंगे? हमने यही मुद्दा रखना है, लोगों को कम से कम राहत मिले, हमारे पास आए, कम से कम किसी का हम छोटा मोटा काम करे। अगर मैं जीता हूं, मैं सबसे पहले गरीब आदमी को तो बिजली का बिल कम से कम हो, और 5 किलोमीटर के इदारे में प्रोजेक्ट बन रहा है, हमको आरओ के प्लान के अंदर रखा जाए, हमारे लड़के एडजस्ट किए जाए। ये हम नहीं है गवर्नमेंट को कहेंगे कि हमको नौकरी दे दो, ये नौकरी वाला मामला नहीं हो पाएगा। मैं कम से कम ये प्रोजेक्ट जो है, या कहीं कोई 2-4-5 हजार की नौकरी कोई हमारा नौजवान करेगा ताकि अपने घर को चलाएगा। ये तो ऐसा हो रहा है आस्ता ये मिलिटेंसी क्यों शुरू हुई? ये इसीलिए कि लोग बेकार है। इसलिए हम चाहते हैं कोई ना कोई साधन बने ताकि लोग जो हमारे कैंडिडेट छोटे हैं, जो अपने मतलब इस बेरोजगारी से बचे। तो गुप्ता जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बड़े कैंडिडेट आपके जो पुराने कैंडिडेट दिग्गज हैं वो भी आपके मुकाबले में है, तो आप किस तरह से ये इंतखाबात लड़ेंगे उनके सामने? वो तो लोग मैंडेट तो हम पार्टी से क्यों मांगेंगे? मैंडेट तो लोग देते हैं। अगर लोग वोट देंगे तो मैंडेट ही मैंडेट है, फिर हमें क्या जरूरत है मैंडेट पार्टी की? वो मैंडेट लोग वोट देंगे, अगर लोगों को मेरा चेहरा ना पसंद होगा नहीं वोट देंगे, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। आखिर आप लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों? मैं मैसेज यही दूंगा कि आप देखिए, अगर कोई आपको जो आदमी अच्छा लगता है, जो करेक्टर वाला आदमी हो, अच्छा आदमी हो, उसको वोट दीजिए। अगर अच्छा लगता है, मैं हूँ अच्छा हूँ, या कोई और है, या गजेंद्र सिंह है, जो भी आपको ठीक लगता है उसको वोट दो। नहीं, आपने जो है जो कैंडिडेट है गजेंद्र सिंह का नाम लिया, तो गजेंद्र सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? कितने मजबूत कैंडिडेट और किस तरह से वो फाइट करेंगे बीजेपी की? सर मैं इस बात में कुछ भी नहीं कह सकता कि वो पार्टी ने देखा होगा कि पार्टी में कैसे है, मैं तो कभी मिला भी नहीं। अच्छा, हाँ, बस मेरा कहना यही है। सर, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, कि आप भारतीय जनता पार्टी के झंडे मैंडेट से जो है ठाठरी में काउंसलर बने, और आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि कितने टाइम से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? हम तो शुरू से, मेरे पेरेंट्स मतलब फादर साहब 83 ईयर्स से उनकी डेथ हुई। वो तो कभी उन्होंने पहले तो निशान कुछ और था, फिर कुछ और आया, उसके बाद में बीजेपी आई। अभी तक किसी ने किसी को वोट नहीं दिया है, लेकिन हमें तंग होके हमें ये अखाड़े में आना पड़ा और हमने इलेक्शन लड़ना पड़ा, वरना तो हमें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ग्राउंड पे हम बिल्कुल जीरो हैं। बस हमारा यही कहना है कि लोग हमें कितना साथ देते हैं, हम उसी पे अपनी राहत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, आपने बिल्कुल, ये हमारे साथ गुरकेश गुप्ता जी थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठे। ये भारतीय जनता पार्टी के की जमात से साबका कौंसल बने ठाठरी म्यूनसिपलिटी के अंदर, और इन्होंने कहा कि हम अब जो है जमात से तंग आ गए थे क्योंकि हमारे काम ग्राउंड जीरो पे नहीं हो रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी जो ये काम कर रही है कि पैराशूट के जरिए नुमाइंदों को भेज रही है, वो ग्राउंड जीरो की हालात को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी राय नहीं पूछते हैं। बहरहाल किराम, आगे देखना होगा कि किस तरह से लोग रुख लेंगे, नौजवान रुख लेंगे, वो आगे देखने की ही बात होगी। बहरहाल किराम, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।